नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। स्लॉट खुला और चंद मिनटों में फुल हुई बुकिंग। सहारनपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं और नागरिकों में काफी उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन स्लॉट नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए पूरे दिन नागरिकों को इंतजार करना पड़ता है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जब स्लॉट खुलता है तो चंद ही मिनटों में सभी सेंटर पर बुकिंग फुल हो जाती है, जिस कारण काफी लोग स्लॉट बुक कराने से वंचित रह जाते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा कल गांवों से लेकर शहरों में लगाएगा काले झंडे। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अपना विरोध जताएगा। गांव व शहरों में काले झंडे लगाकर विरोध करेगा और तीनों काले कानूनों को वापस कराकर ही दम लेगा। आसिम मलिक ने कहा कि पिछले कई 6 माह से खुले आसमान के नीचे तपती धूप, बारिश, आंधी तूफान में बैठे देश का अन्नदाता किसान अपने हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए बैठा है, लेकिन सरकार को बिल्कुल दया नहीं आ रही। किसानों को उनके हक देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है भाजपा की केंद्र सरकार, जिसके कारण इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। और इससे दुख की बात क्या हो सकती है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद भी किसान आज परेशान है। देवर और भाभी के अवैध संबंध और प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर की गई थी विक्रांत और विक्की की हत्या। ये मामला है सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र के निर्भयपुरम न्यू माधव कॉलोनी का, जहां पर बीती 7 मई को देवर और भाभी दोनों ने विक्रांत को पहले कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार यह हत्या खुद मृतक की पत्नी व सगे भाई ने अवैध संबंधों के साथ साथ प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की थी, जिसका खुलासा सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर चिनप्पा ने किया है। सुनिए। कोतवाली नगर के अंतर्गत एक व्यक्ति का उन्हीं के घर में डेड बॉडी मिला था। उसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम वगैरह करवाए थे। तो पोस्टमार्टम में उसमें जो उसका मृत्यु जो हत्या करने से जो गला दबाने से हुआ था, ये सामने आया था, प्रकाश में आया था। इसमें परिवार से संपर्क किया है तो परिवार वालों ने किसी प्रकार का कोई मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि ये जो मृत्यु एक साजिश के तहत जो हत्या करना जो प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने ही इसको मुकदमे में तरमीम कर दिया था। जब तमाम विवेचना और गहराई से छानबीन करने के बाद ये पता चला कि जो मृतक का भाई है और मृतक का पत्नी, इन दोनों ने मिलकर इसको पहले कुछ नशीले पदार्थ खिलाए थे। उसके बाद दुपट्टा से जो दोनों ने दोनों साइड इसको गले से खींच के उसका हत्या कर दी है। इसमें एक तो अवैध संबंधों को लेकर और दूसरा इसका प्रॉपर्टी का विवाद भी था। तो इसमें घर वाले ही शामिल थे, उनका पत्नी और उनका भाई। तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। और टीम को मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषित। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं वरिष्ठ पत्रकार विजेश जोशी का निधन, शोक की लहर। प्रख्यात रंग संस्था नाट्य सहित नटराज के संस्थापक रहे विजेश जोशी का संबंध रंगकर्म और कला से बचपन से ही जुड़ा रहा। वह अपने यौवन काल में भी जब वह आईटीसी में सेवारत रहे, उस समय ही पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। नवभारत टाइम्स के लिए सेवाएं देते हुए नवप्रकाशित अमर उजाला के ब्यूरो चीफ भी रहे। उनके निधन से रंगकर्म व पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं कला तथा साहित्य प्रेमियों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। तहसील क्षेत्र में सरपट दौड़ रहे हैं ओवरलोडेड वाहन। आपको बता दें कि सरकार ने भार सीमा से ज्यादा भरने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही संबंधित क्रेशर स्वामी या पट्टा स्वामी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के शासन ने निर्देशित दिए हैं।
लेकिन जमीनी स्तर पर आदेशों का कितना पालन होता है इसका अंदाजा सरकार को भी नहीं है। बेहट तहसील क्षेत्र में खनन से भरे ओवरलोड से लदे वाहन मुख्य मार्गों पर दौड़ते हुए कभी भी और कहीं भी देखे जा सकते हैं। इन वाहन चालकों में ना तो पुलिस का डर है और ना ही किसी प्रशासन के अधिकारी का। समय समय पर बेहट उप जिलाधिकारी दीप्ति देव के द्वारा भी कई ओवरलोड से लदे वाहनों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी अब तक ऐसा नहीं हुआ कि तहसील क्षेत्र में ओवरलोड ढुलाई रुक गई हो, जो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर कई सवाल खड़े करता है। ये रिपोर्ट है बेहट से जावेद चौधरी की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित हुए जिले सहारनपुर में भी आज सैकड़ों ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों को आज ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सफीपुर से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शीला पत्नी राजकुमार को ग्राम सचिव अमर सिंह तोमर ने पद की शपथ दिलाई। वहीं विकासखंड ब्लॉक सडोली की ग्राम पंचायत मिर्जापुर के प्रधान पद पर आज वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खंड विकास अधिकारी रवि प्रकाश सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत मिर्जापुर के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हाजी मोहम्मद आरिफ को मिर्जापुर ग्राम प्रधान पद की शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं इस्माइलपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान सचिव ने नवनिर्वाचित बाबूराम को प्रधान पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। पंचायत सदस्य की शपथ लेने वालों में नावेस अली, एडवोकेट अंकित चौहान, मोहम्मद शहजाद, इंतजार अली, बबला कुमार, बाबूराम, अनिल कुमार, सुरेश कुमार, अजमा आर्या, रीतू देवी, अरविंद कुमार, मंतलेश देवी, अर्जुन कुमार, आसमा परवीन, सोमपाल सिंह, जोनी कुमार, शबनम परवीन आदि ने ग्राम सचिव के प्रमुख शपथ ग्रहण की। स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर की कमी के चलते कैसे मिलेगा मरीजों को इलाज? स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। केराना ब्लॉक क्षेत्र के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं गांव कडेला, भूरा, ऊंचा गांव, डीडूखेड़ा में 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर व स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को संपूर्ण व सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। वहीं मरीजों का भी कहना है कि सीएचसी पर दवाई लेने व जांच कराने में कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। वहीं देखिए केराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक भानुप्रकाश का क्या कहना है, सुनिए। सर, कैराना ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन पर स्टाफ की कमी है। सर, कितने स्टाफ की कमी है, क्या कार्यवाही की गई है आपकी ओर? हमारे यहाँ पर चिकित्सक की सबसे ज़्यादा कमी है। जैसे कि हमारे सीएचसी पर ही 7 चिकित्सकों की पोस्ट हैं और उनके अगेंस्ट में केवल 2 ही चिकित्सक मात्र तैनात हैं, जिनमें कि एक मैं स्वयं हूँ और एक जो है डेंटल सर्जन हैं, और इसके अलावा और कोई भी चिकित्सक यहाँ पर तैनात नहीं है। साथ साथ ये भी कहा है कि मेरे अंडर में 4 पीएचसी भी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उन पर भी केवल मात्र 3 पीएचसी पर ही एक चिकित्सक तैनात है और एक चिकित्सक विहीन है, जो कि ढूंढूखेड़ा पीएचसी है उन पर। और इसी के साथ साथ स्टाफ नर्सेज की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और यहाँ पर मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 स्टाफ नर्सें हैं और किसी भी पीएचसी पर, अन्य पीएचसी पर कोई भी स्टाफ नर्स नहीं है। क्या इसके लिए जो है उच्च अधिकारियों से मांग की गई है आपकी? हाँ, उच्च अधिकारियों से समय समय पर अनुरोध पत्र भी प्रेषित किए गए हैं, मौखिक रूप से भी कई बार अवगत कराया गया है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी, और जो हमारे क्षेत्रीय नोडल आते हैं उनको भी समय समय पर अवगत कराया कई बार, लेकिन अभी तक भी नहीं कोई स्थिति को समझ पा रहे हैं और शासन से भी स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। अब क्या स्थिति है वो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। मिर्जापुर पॉल स्थित ग्लोबल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में 70 बेड के आईसीयू सुविधा वाले वार्ड का सहारनपुर के चांसलर हाजी इकबाल ने किया उद्घाटन।
कोरोना के गंभीर मरीजों को आईसीयू में अत्याधुनिक सुविधा का लाभ मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि ग्लोबल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में पहले से ही 450 बेड का कोविड हॉस्पिटल सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और चांसलर हाजी इकबाल ने कुछ दिन पहले ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सकों से 1500 बेड की कोविड सुविधा वाला हॉस्पिटल बनाने पर विचार विमर्श किया था एवं कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए ग्लोबल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में 1500 बेड की सुविधा वाला हॉस्पिटल की तरफ अब काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही अब ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोरोना से लड़ने के लिए पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को तैयार कर रहा है। भीम आर्मी की भूख हड़ताल हुई धरने में तब्दील। अपनी मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल की भूख हड़ताल संगठन के लोगों ने जूस पिलाकर खत्म कराई। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन ने बताया कि संगठन के लोगों द्वारा विचार विमर्श के बाद भूख हड़ताल खत्म कर केवल धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक जारी रहेगा उनका धरना। देखिए इस दौरान क्या बोले भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, सुनिए। ये मंजीत भाई 13-14 दिन से जो है भूख हड़ताल पे थे, जो आज इनका भूख हड़ताल ख़त्म करवाई, इसमें पार्टी की है या और किसी की रणनीति है कि भूख हड़ताल खत्म हो? देखिए, समाज के लोगों ने ही मिलकर के भूख हड़ताल कराई है। पूरा संगठन समाज के बीच में बैठकर चर्चा हुई है, यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई है, तब इनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। उसका कारण भी है क्योंकि सरकार जो है आज मौजूदा सरकार है, सही मायने में इसका हत्यारी सरकार नाम होना चाहिए। हत्यारी सरकार का मतलब नाम से ही आप समझ लीजिए, कब वो किसके साथ क्या कर दे अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे लगातार भूख हड़ताल पूरे देश में स्थापित होती जा रही है लगातार, तो नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। तो भूख हड़ताल खत्म कराकर समाज के लोगों ने आज से हमारी हड़ताल जारी है, तब तक जारी रहेगी तब तक ये मांगे पूरी ना। ग्राम घाटमपुर की प्रधान बनी जुल्फाना को एसडीएम ने किया नोटिस जारी। प्रधान पद के नामांकन पत्र दाखिल करते समय ज्यादा उम्र दर्शाने को लेकर पराजित प्रत्याशी रानी ने पिटीशन दायर किए जाने पर एसडीएम ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि नियम अनुसार प्रत्याशी की उम्र 21 साल की होनी चाहिए। रानी ने शिकायत करते समय जुल्फाना की उम्र दर्शाते हुए उसकी 10वीं की मार्कशीट भी पेश की है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 10 फरवरी 2003 दर्शाई गई है और ये भी आरोप है कि प्रमाण पत्र को एडिट कर दूसरी तिथि दी गई थी। पराजित प्रधान रानी ने जुल्फाना की प्रधानी को निरस्त कर उसे ग्राम प्रधान बनाए जाने की अपील की है, जिस पर एसडीएम नक्कुड़ हिमांशु नागपाल ने बताया फर्जीवाड़े पर प्रधान बनने की शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच के बाद ही फैसला होगा और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा चुनाव भी कराया जा सकता है। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान जुल्फाना चौधरी के पति शाहरुख चौधरी ने सीएमओ सहारनपुर द्वारा जारी किए गए आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उसकी उम्र 25 वर्ष दिखाई गई है। प्रधान पति शाहरुख चौधरी का कहना है कि कम उम्र के आरोप निराधार है। मेडिकल जांच में भी साबित हो गया कि उसकी पत्नी की उम्र 25 वर्ष है। श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा के पूर्व चौधरी ताराचंद सैनी की याद में उनके पुत्र ने फूड बैंक्स के माध्यम से गरीबों को कराया भोजन। अभी हाल ही में श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा के पूर्व चौधरी तथा वर्तमान संरक्षक ताराचंद सैनी के पिछले माह हुए निधन से जहां सुधार सभा के पदाधिकारियों को एक गहरा आघात पहुंचा, वहीं उनकी याद में आज उनके पुत्र तथा श्री गुग्गा महाड़ी सुधार सभा के वर्तमान चौधरी अनिल सैनी ने फूड बैंक्स के माध्यम से सैकड़ों गरीबों को भोजन कराए। इस मौके पर सुधार सभा के अध्यक्ष गुलशन सागर, कोषाध्यक्ष विकास सैनी, कमल कश्यप, ओम इत्यादि लोग मौजूद रहे। ग्राम प्रधानों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ।
सहारनपुर में ब्लॉक पुआरका के 44 ग्राम प्रधानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ दिलाई गई। 42 ग्राम पंचायतों के संगठित नहीं होने के कारण यहां के प्रधान शपथ नहीं ले सके। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों को 4 चरणों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ दिलाई गई। खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार उपाध्याय ने बताया कि पहले दिन 44 प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में ग्राम सचिव, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बेहट पुलिस ने गोकशी के मामले में वांछित चल रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। कोतवाली बेहट पुलिस ने वांछित चल रहे अपराधी फरमान निवासी भाकरोड को उसके घर से गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी पिछले काफी समय से गोकशी के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने 4 खेर तस्करों को भेजा जेल। कोतवाली पुलिस व वन विभाग की टीम ने स्कॉर्पियो कार से 4 खेर तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए तस्करों के पास से 2 लाख रुपए की खेर की लकड़ी व हथियार बरामद हुए हैं। कोतवाली प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए तस्करों ने थाना मिर्जापुर क्षेत्र में भी चोरी से खेर के पेड़ काटने की बात को स्वीकार किया है। नगर निगम ने पंप लगाकर कराई जल निकासी। मेयर एवं नगर आयुक्त ने दिए थे जल निकासी कराने के आदेश। मेयर संजीव वालिया एवं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जल भराव की शिकायत मिलने पर मंगलवार को सहायक नगर आयुक्त व सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए थे, जिस पर नगर निगम के अधिकारियों ने आज मंगलवार को शहर के विभिन्न वार्डों में अनेक स्थलों पर जल भराव की समस्या का निरीक्षण किया और जल निकासी का कार्य शुरू कराया। कुछ स्थानों पर बुधवार से जल निकासी का कार्य शुरू होगा। वार्ड 33 में निगम परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी ने की निगरानी समिति के साथ बैठक। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी ने वार्ड 22, 35, वार्ड 43, वार्ड 65 में निगरानी समितियों के साथ बैठक की और मेयर संजीव वालिया एवं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर उन्हें सैनिटाइजर व मास्क भी उपलब्ध कराए। कर्नल BS नेगी ने लक्षण युक्त मरीजों के उपचार के लिए आशा कार्यकर्तियों व आंगनवाड़ियों को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई। मेडिकल किट देते हुए सभी कार्यकर्तियों से कहा कि एक किट का अर्थ है एक जिंदगी, अर्थात उनका वितरण बड़ी एहतियात के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति के सभी सदस्य असली कोरोना योद्धा हैं, उन्हें स्वयं को बचाते हुए दूसरों को बचाना है। तीतरो में थानाध्यक्ष ने कराया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही। थाना अध्यक्ष विशाल कुमार श्रीवास्तव ने 8 बजे मेन बाजार में गश्त लगाते हुए फल, दूध की डेयरी, सब्जी की दुकानें, डॉक्टर की दुकानें, किराना की दुकानें आदि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कुछ दुकानें जैसे जूते, चप्पल, कपड़ों की दुकानें खुली पाई गई। वहीं पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही दुकानदारों ने दुकान के शटर धड़ाधड़ बंद कर फरार हो गए और जो लोग बेवजह घूम रहे थे उनको चेतावनी दी गई। अगर दोबारा कोई भी घूमता मिल गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।